Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing good. है ना। चलो, तो अब हम कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में थी एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट टू पार्ट्स जिसका नाम था माउथ और ईसोफेगस, ये दो हम पढ़ चुके हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे जिसका नाम है स्टमक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टमक का हमने पूछा कि स्टमक भाई तो कहाँ पर होता है हमारी बॉडी में, तो हमने बोला कि स्टमक ने बोला कि मैं एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता हूँ, और मेरी शेप होती है ना, वो शेप होती है बिल्कुल जे शेप की। तो एक बार देखो, ये अगर मैं इसको इमेजिनरीली ड्रॉ करूं तो ये देखो, ये यहाँ पे एक जे शेप बन रही है, जे है ना, आई जे के वो वाला आई जे, ठीक है। तो मेरा स्टमक होता है जे शेप का। कौन सी शेप का होता है? जे शेप का। और उससे पहले मैंने आपको बोला कि हमारा स्टमक होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो आपने बोला कि मैम एब्डोमेन और स्टमक तो सेम चीज होती है। मैंने बोला नहीं, एब्डोमेन इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम स्टमक। तो एक बार हम क्लियर करते हैं कि एब्डोमेन क्या चीज है और स्टमक कहाँ पे है उसमें, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। चलिए, तो आपको ये वाली इमेज दिख रही है ना, सबको क्लियर है सबको ये इमेज? ये देखिए, ये हमारा माउथ है। माउथ से हमने इंजेक्शन करा, कोई भी फूड इनटेक करा, और फिर वो गया हमारे फूड पाइप में। फूड पाइप से यहाँ नीचे आया। ये हमारे इसमें मैंने प्रॉपर ऑर्गन, पूरा जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है ना, मैंने उसका डायग्राम उठाया है ताकि मैं आपको एब्डोमेन समझा पाऊँ, ठीक है। तो अब आप इतना तो सबको पता होगा, ये हमारी लंग्स जहां तक हैं वहां तक हमारी चेस्ट है। जैसे ही चेस्ट खत्म होती है, चेस्ट के खत्म होने मतलब लोअर एरिया ऑफ द चेस्ट से लेके मेरे पेल्विक रीजन होता है जहां पे मेरा रेक्टम और एनस होता है, मतलब जहां से मैं इजेशन करूंगी, जहां से मैं वेस्ट अपना निकाल के आऊंगी टॉयलेट में, तो इस वाली जगह तक का एरिया को कहा जाता है, इस वाली जगह को कहा जाता है पेल्विक रीजन। तो ये चेस्ट का बिलो एरिया से लेके इधर तक पेल्विक रीजन तक के एरिया को मैं एब्डोमेन कहूंगी, ठीक है। एब्डोमेन इज व्हाट? एब्डोमेन इज द एरिया बिटवीन द लोअर एरिया ऑफ द चेस्ट, लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड द पेल्विक रीजन। उस एरिया के बीच, इन दोनों के बीच के एरिया को कहा जाएगा एब्डोमेन, ठीक है। और स्टमक मेरा कहाँ पे है? स्टमक मेरे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। अब आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ पे इमेज जो आप दिखा रहे हो इसमें तो राइट साइड में है। तो आप ये देखना, मिरर इमेज होती है हमेशा, जो भी आपको इमेजेस दिखाई जाती है ना, उसके आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल उसका मिरर इमेज होता है। अब जैसे कि आपने कभी सुना हो कि हमारा हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी, लेकिन यहाँ पे तो देखो उस वाले हार्ट का इधर टिल्ट है, तो राइट साइड में टिल्ट है। लेकिन आप बिल्कुल इसी चीज की ना मिरर इमेज हो जाएगी, मतलब जो आपको यहाँ राइट में दिखाई दे रहा है आपकी बॉडी में एक्चुअली में वो लेफ्ट में होगा। तो स्टमक आपके लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो और इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक के एरिया को मैं इस पूरे एरिया को कैटेगराइज करूंगी एज एब्डोमेन, और मेरे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है मेरा स्टमक, ठीक है, बॉडी के अंदर। चलो, तो अब आपको स्टमक क्लियर हो गया, और ये आपको समझ आ गया कि मेरा स्टमक कौन सी शेप का होता है? जे शेप का, जो मैंने अभी आपको बना के दी है। ABCD में जो जे आता है हमारा, IJKL वाला जे, ठीक है। तो अच्छा, चलो, तो अब हमें क्लियर हो गया कि भाई स्टमक तू है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, और सेकेंडली तेरी शेप है जे शेप की। तो एक बार हम देख लेते हैं कि एब्डोमेन भाई तुम कवर क्या क्या करते हो। तो हमने बोला, एब्डोमेन ने बोला कि मेरे अंदर वो सारे पार्ट्स हैं, कंटेन्स ऑल पार्ट्स, ठीक है, बिटवीन किन किन के बीच में? मैंने बोला एक तो बिटवीन द चेस्ट, लोअर एरिया ऑफ द चेस्ट, और कौन सा रीजन? पेल्विक रीजन समझ आ गया सबको, जहां से बिल्कुल हमारा लोअर एरिया, ठीक है, जहां से हम इजेशन करने जाते हैं। चलो, उसके बाद और मेरे एब्डोमेन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? जब अभी आपने देख लिया कि मेरे चेस्ट से लेके पेल्विक रीजन का बीच का एरिया सारा एब्डोमेन ही कहलाता है, तो भाई तेरे अंदर है कौन कौन सी ऑर्गन्स आते हैं? उसने बोला सबसे पहले तो तुमने बोला भाई स्टमक, उसी की बात हो रही है तो स्टमक लिख दो। स्टमक के बाद उसके बाद आती है मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है मेरी लार्ज इंटेस्टाइन, और ग्लैंड्स आते हैं जो कि जिसका नाम है, एक तो लिवर था और पैंक्रियास था, यही पढ़े थे ना हमने, और एक गॉल ब्लैडर भी होता है जो कि बिल्कुल लिवर के पास ही होता है ना, गॉल ब्लैडर। तो ये सारे ऑर्गन्स जो भी मेरे बिलो द चेस्ट आएंगे, ये सारे ऑर्गन्स मेरे एब्डोमेन में कवर होंगे, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं ये सारे ऑर्गन्स? फ्रॉम द बिलो द चेस्ट टू द पेल्विक रीजन, ठीक है। और इसी के बीच में उसी एरिया के लेफ्ट
साइड पे होगा मेरा स्टमक, स्टमक होगा जे शेप का। क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज स्टमक की? चलिए, तो उसके बाद अब हम आते हैं कि मेरा अब फूड मैंने माउथ से लिया था, ईसोफेगस में गया था। ये मेरी इमेज पहले थी, तो मैंने माउथ से फूड लिया था, ईसोफेगस में गया था। ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट्स हुई थी? पेरिस्टालसिस सॉरी, ठीक है, पेरिस्टालसिस हुई थी, और वो मेरा फूड क्या था? कहाँ पे? स्टमक में। अब स्टमक में मेरा फूड चला गया, और फूड स्टमक के अंदर कितनी देर के लिए रहेगा? डाइजेस्ट कितनी देर के लिए होगा? फूड डाइजेस्ट इन अवर स्टमक, इन स्टमक कितनी देर के लिए? फॉर अराउंड 3 to 4 hours, ठीक है। स्टमक में इन फॉर 3 hours, मतलब 3 घंटे तक के लिए मेरा फूड मेरे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता रहेगा। अच्छा ठीक है, तो अब हमने बोला कि 3 घंटे तक ऐसा क्या हो रहा होता है वहां पे मेरे फूड का? तो हमने बोला कि पता है मेरे स्टमक के अंदर ना बहुत सारी चीजें सिक्रीट होती हैं। उसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो जो मेरी स्टमक की इनर लाइनिंग है, मतलब इनर लाइनिंग, ये वाली इनर लाइनिंग देखो, क्लियर हो रही है? ये वाली इनर लाइनिंग, ये इसके साथ में स्टमक के साथ साथ एक और लाइनिंग चल रही है। ये वाली लाइनिंग क्या करती है? ये सिक्रीट करती है एक क्या चीज? म्यूकस। क्या करती है? म्यूकस एक चीज सिक्रीट करती है। इनर लाइनिंग, मेरे स्टमक की इनर लाइनिंग सिक्रीट करती है, सिक्रीट्स क्या क्या चीजें? सबसे पहले वो सिक्रीट करती है म्यूकस, फिर एक करती है वो HCl, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट करती है। तो हम ये देखते हैं कि भाई म्यूकस क्या होता है। म्यूकस भी एक बहुत ही थिन लिक्विड होता है, जस्ट लाइक आपका सलाइवा होता है ना, ऐसी टाइप ऑफ म्यूकस होता है हमारा। लेकिन वो मेरी ये इसकी इनर लाइनिंग वो एक ऐसा लिक्विड निकालती है जिसकी वजह से मेरी स्टमक पूरा प्रोटेक्ट हुआ रहता है। किससे प्रोटेक्ट हुआ रहता है? हमने बोला HCl से। HCl क्या है? अरे ये तो एसिड है। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मेरे पेट के अंदर होता है। हमने बोला हाँ, तो स्टमक के अंदर एसिड होता है। इस वाले एसिड के 2 काम होते हैं। सबसे पहले तो आपके फूड के साथ या आपकी बॉडी के अंदर भी तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीटाणु तो होते होंगे। उन कीटाणुओं को मारने के लिए, उन जर्म्स को मारने के लिए ये HCl काम आता है। HCl क्या करता है? वो किल करता है वो वाले सारे बैक्टीरिया को जो भी आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी चीज ये क्या करता है? ये हमने कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाए थे। कौन कौन से खाए थे आपने? फैट्स खाए थे, कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे और प्रोटीन्स खाए थे, है ना। तो उनमें जो प्रोटीन्स हैं, ये वाले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करने के लिए ये एसिड काम आता है कि अब ये क्या करेगा? ये ब्रेक करेगा वो वाले प्रोटीन्स और सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो हमारे फूड में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो HCl ये वाला एसिड क्या काम करता है? एक एसिड भी निकलता है मेरे स्टमक के अंदर से, वो एसिड मेरे फूड के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स थे उनको ब्रेक डाउन करता है इनटू वेरी सिंपल पार्ट्स, और जो उसके अंदर फालतू के बैक्टीरिया थे जो कि नहीं होने चाहिए थे उनको भी वो किल करता है। क्लियर हो गया ये वाली चीज कि HCl क्या काम करता है। अब हमने बोला कि भाई एसिड निकल रहा है, कहीं ऐसे ना हो मेरा पेट फट जाए, एसिड से तो पता नहीं कितना डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो उसने बोला चिंता मत करो, उसके लिए जो पेट के साथ साथ मेरे स्टमक के साथ साथ एक और थिन लाइनिंग भी बनाई है हमने। वो वाली थिन लाइनिंग क्या करेगी? वो उस वाले HCl जो अंदर सिक्रीट हो रहा है स्टमक के, उससे वो बचाएगी कि कहीं स्टमक की आउटर लाइनिंग भी उस एसिड से गलती ना जाए, खराब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो उसके लिए हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द HCl, फ्रॉम द एसिड, ठीक है। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है लाइनिंग ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। कौन करती है प्रोटेक्ट? हमारा म्यूकस, ठीक है। और उसके अंदर स्टमक इटसेल्फ अपने अंदर से एक HCl सिक्रीट करता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके 2 काम है कि वो एक बैक्टीरिया किल करता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर हुई? इतना ही था हमारे स्टमक के बारे में। अब क्या हुआ? स्टमक से मेरा फूड, अब स्टमक में डाइजेस्ट हो गया मेरा
फूड, अब क्या होएगा, स्टमक से वो फूड जाएगा कहाँ पे, अब जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मत बोलना कि स्टमक से वो वाली चीज सबसे पहले कांटेक्ट में लार्ज इंटेस्टाइन क्या रहा है, नो। आप बोलोगे कि स्टमक से एलिमेंट्री कैनाल अब पहले मेरे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके साथ ज्वाइन हो रही है। उसके बाद जब मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो जाएगा, उसके बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होएगी। ठीक है, ये देख रहे हो ना आप। तो अब मेरा फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ तो प्लीज आज की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।